घड़ी खमा, राठौड़ सिंधारा ने घड़ी 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 खमा। उनके पुरखे जलजला देने वाली ताकत के मालिक थे और वे प्राचीन काल से देश की रक्षा कर रहे थे। उनकी सेनाओं ने हिंदू कुश पर्वत पार कर बगदाद और खुरासान तक राज किया था, लेकिन समय के साथ उनका साम्राज्य सिमटता गया। गुहिलों का अरावली पहाड़ अब तक उनकी पहुंच से बाहर था। बादशाह अकबर अरावली के गर्वित मस्तक को झुकाने के लिए कृत संकल्प था, लेकिन महाराणा उदय सिंह जी के सामंतों ने हार नहीं मानी थी। वे 8000 थे, लेकिन अकबर की 1 लाख की फौज के सामने डटे हुए थे। अकबर का दरबारी लेखक मौलाना अहमद, जो इस युद्ध के वक्त मौजूद था, तारीख अल्फी में लिखता है, आबाद दुनिया में चित्तौड़ जैसा कोई दूसरा किला नहीं। जब बादशाह चित्तौड़ पहुंचे तो पहले उन्होंने किला न घेर कर महाराणा उदय सिंह को पकड़ने का फैसला किया, पर उसके लिए जोखिम भरी पहाड़ियों और जंगलों में भटकना पड़ता था। इसलिए शहंशाह ने राणा के पीछे खुद न जाना ही मुनासिब समझा। अकबर घोड़े पर सवार हुआ और बड़ी तसल्ली के साथ किले के चारों तरफ चक्कर लगाकर जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशालता के कारण अकबर को समझ आ गया था कि यह घेराबंदी लंबे समय तक चलेगी। शुरुआत में केवल 50,000 घुड़सवार अकबर के साथ थे, लेकिन धीरे धीरे फौजी दस्ते हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आने लगे। अकबर ने अपने सिपाही सालारों को बहुत सोच समझकर उनके काम के अनुसार अलग अलग स्थानों पर तैनात किया। अकबर ने मोर्चेबंदी का काम बड़ी सावधानी से करवाया। इस मामले में जल्दबाजी दिखाने वाले आलम खां और आदिल खान नामी सिपाही सालारों को अकबर ने सजा दी, क्योंकि इनकी जल्दबाजी की वजह से कई मुगल राजपूतों के हाथों मारे गए थे। देखते ही देखते अकबर के पास 1 लाख की फौज जमा हो गई और अकबर ने 1 महीने में ही चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया। 1 लाख की फौज के अलावा 10-12 हजार नौकर चाकर भी थे। अकबर खुद बहुत सी फौज समेत किले के उत्तर की तरफ लाखोटा दरवाजे पर तैनात हुआ। इस दरवाजे के भीतर किले में वीर जयमल राठौड़ तैनात थे। किले के पूर्वी दरवाजे सूरजपोल पर राजा टोडरमल, कासिम खां वगैरह तैनात हुए। इस दरवाजे में भीतर की तरफ किले में राजराणा सुरतन सिंह झाला, राउत साईंदास चुंडावत, कुंवर अमर सिंह चुंडावत आदि तैनात थे। किले के दक्षिण में चित्तौड़ी बुरुज पर बाहर की तरफ आसफ खां और वजीर खां तैनात थे। चित्तौड़ी बुरुज के भीतर की तरफ राव बल्लू सोलंकी तैनात थे। किले के भीतर रामपोल, जोड़ला पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, इन दरवाजों पर डोडिया ठाकुर सांडा, चौहानी सरदास, रावत साहिब खान आदि योद्धा तैनात थे। मुगल फौज के सिपाही सालार आलम खां और आदिल खां का काम किले के चारों तरफ चक्कर लगाकर व्यवस्था की देखरेख करना था। निजामुद्दीन अहमद बख्शी लिखता है, किले के चारों तरफ फौजी दस्ते तैनात हो गए जैसे आबाद दुनिया के चारों तरफ समुंदर हो। अकबर ने आगरा से तोपें मंगवाई, लेकिन तोपें आने में देरी मालूम हो रही थी। तो जब तक तोपें आवे तब तक अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के बाहर ही एक तोप डालने का हुक्म दिया। अबुल फजल लिखता है, शहंशाह ने एक ऐसी तोप डलवाई जिसे आधे मन का गोला दागा जा सकता था। तारीख अल्फी में लिखा है, चित्तौड़ की दीवारों पर बड़ी संख्या में राजपूत लोग किले की हिफाजत कर रहे थे। किले में बड़ी तादाद में फौजी सामान भी भरा पड़ा था। सारी व्यवस्थाएं हो जाने पर अकबर ने अपनी फौज को चित्तौड़गढ़ पर हमला करने का आदेश दिया। हजारों की तादाद में मुगल सैनिकों ने किले की तरफ धावा बोला, लेकिन राजपूतों ने तीरों और बंदूकों से कई मुगल सिपाहियों को मार गिराया। इस कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। चित्तौड़ जीतने की बादशाह अकबर की पहली कोशिश के नाकाम होने की वजह यही थी कि यह किला काफी मजबूत था और राजपूतों ने किले की हिफाजत बहुत ही काबिलियत से की थी। दोस्तों, अगले भाग में दोनों पक्षों द्वारा किए गए संधि के सफल प्रयास व अकबर द्वारा सुरंगों के निर्माण के बारे में बताया जाएगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।